मैं यदि ये कहूँ कि डेली 100 रुपीज़ आप बचाइए और अपने लिए एक बहुत बड़ा फंड 20 लाख का फंड क्रिएट कीजिए, पॉसिबल है? जी हाँ, पॉसिबल है। डेली 100 रुपीज़ बचाइए और 20 लाख का फंड आप क्रिएट कर सकते हैं। और सिर्फ इतना नहीं, बहुत सारे बेनिफिट हैं। वन बाय वन मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला बेनिफिट कि 20 लाख का फंड क्रिएट हो सकता है। दूसरा बेनिफिट, यदि 20 लाख नहीं चाहिए तो आप 2-2 लाख 10 साल तक ले सकते हैं, प्लस बैंक इंटरेस्ट आपको अलग से मिलेगा। तीसरा बेनिफिट है कि आपको यदि वो फंड नहीं चाहिए या फिर 2 लाख रुपए आपको नहीं चाहिए 10 साल तक, तो तीसरा बेनिफिट है आप सालाना पेंशन ले सकते हैं 1,20,000 रुपये। इसके अलावा है ईपीडीबी बेनिफिट, एक्सटेंडेड परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट। यदि किसी कारणवश एक्सीडेंट में यदि डिसेबिलिटी हो जाती है, बंदा कमा नहीं पाता है, तो उस केस में आप जो बचत कर रहे हैं वो बचत करना बंद हो जाएगा और आपको सालाना 35,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे, और वो भी आजीवन। जितने साल का आपने प्लानिंग किया है पूरी टर्म तक आपको पैसा मिलेगा, और उसके अलावा मैच्योरिटी पे भी पैसा मिलेगा। पांचवा पॉइंट है रिस्क कवर। इसमें आपका जो रिस्क कवर रहेगा वो फ्री रहेगा 3.5 लाख तक का। एक्सीडेंटल रिस्क कवर रहेगा 7 लाख का। उसके अलावा है एडिशनल आपको बेनिफिट मिल सकता है रिस्क कवर का, जो एक्स्ट्रा पैसा पे करके आप ले सकते हैं 3.5 लाख रुपए तक का। इमरजेंसी फंड आप ज़रूरत पड़े तो आप ले सकते हैं, वो 3 साल के बाद में आपको मिल जाएगा और बहुत ही नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में। आठवां पॉइंट है आपको गवर्नमेंट सब्सिडी का बेनिफिट मिल सकता है। ये आप कितने साल का प्लानिंग करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। इसके अलावा आपको रिस्क कवर भी रहेगा। ये जो गवर्नमेंट सब्सिडी है उसके दौरान भी आपको रिस्क कवर चलता रहेगा, डिसकंटिन्यू नहीं होगा, वो कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद है पॉइंट 10, आपको गारंटेड अमाउंट मिलेगा 3.5 गुना। जो आप पे करेंगे उसका कम से कम 3.5 गुना आपको अमाउंट मिलेगा, डिपेंड ऑन एज, राइट। 11 नंबर पेंशन टू नॉमिनी। आपका जो नॉमिनी है उसको भी पेंशन मिल सकता है, और वो भी फुल पेंशन। गवर्नमेंट जो पेंशनर होते हैं उनकी डेथ के बाद में उनके नॉमिनी को हाफ पेंशन मिलता है, आधा, लेकिन यहाँ पे फुल पेंशन टू योर नॉमिनी वो मिल सकता है। उसके बाद है यदि आप चाहें तो आपके थर्ड जनरेशन को, मतलब आपने पैसा लिया उसके बाद में आपके नॉमिनी लिया, उसके बाद आपके जो सेकंड नॉमिनी है मतलब थर्ड जनरेशन, उसको भी पैसा मिल सकता है, पेंशन मिल सकता है इसी फंड में। फिर 13, पॉइंट नंबर 13, फैसिलिटी टू पे प्रीमियम। जो आप प्रीमियम जो पे करेंगे, जो आप सेविंग करेंगे, वो आपको फैसिलिटी मिलेगी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली पे करने का। और ये जो भी बेनिफिट बता रहा हूँ इसमें कोई शेयर मार्केट नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड नहीं है, दिस इज अ गारंटेड प्रोडक्ट। 15 पॉइंट है नो कैश ट्रांजेक्शन। इसमें कोई कैश का ट्रांजेक्शन नहीं है। आपको जो भी ट्रांजेक्शन करना है वो या तो ऑनलाइन करना है या चेक के द्वारा, सो कोई रिस्क नहीं है। और ये जो भी बेनिफिट आपको मिलेंगे वो सारे बेनिफिट नॉन अटैचेबल प्रॉपर्टी के तौर पे गिने जाएगी, क्योंकि बिजनेस में या जीवन में उतार चढ़ाव हो जाए लेकिन फिर भी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए MWP एक्ट के तहत आप ये प्लानिंग कर सकते हैं। और ये जो मेथड आपको जो मैंने बताया वो सेविंग के ऊपर निर्भर करता है। 100 रुपये के ऊपर आपको 20 लाख मिलता है। यदि आप 500 रुपये डेली बचाएंगे तो आपको 1 करोड़ भी मिल सकता है। सो आपकी बचत के ऊपर निर्भर करता है। सो अधिक जानकारी के लिए मुझे कॉल कीजिए। मेरा नंबर है 8849880790। प्रमोद वाघ, थैंक यू सो मच।